तो गाइस आज फिर हम आ गए हैं मूवी के प्रमोशन के लिए। So hello guys, welcome to my new video. So this video is promotion video of movie Bad Boy. So the star cast are Amreen Qureshi and Namashi Chakrabarti. This is romantic movie and also इसमें बहुत कॉमेडी है। इसमें कॉमेडी ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि इसमें जॉनी लीवर भी हैं। तो आप ये मूवी देखिए ज़रूर। अगर आपको रोमांटिक मूवी पसंद है तो आप ये ज़रूर देखिए, और जिनको कॉमेडी मूवीज़ भी पसंद है वो भी आप ये मूवी देख सकते हैं। तो ये मूवी 28 अप्रैल को आ रही है, तो आप ज़रूर जाएं और देखें। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। हम दिलवालों के शहर में आए हैं, इतना शांत, थोड़ा तो आवाज़ करिए। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ये हुई ना बात। हम सुबह 5:20 को उठे मुंबई में और हमने 7:30 बजे की फ़्लाइट ली, तो हमारी नींद की लगी हुई है, लेकिन आपके खूबसूरत चेहरे देख के तो मेरी नींद ही उड़ गई। मैं पूरी तरह से जग गया हूँ अभी। सो वेलकम गाइज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई एम नमोशी चक्रवर्ती, द लीड एक्टर ऑफ बैड बॉय, एंड दिस इज द गॉर्जियस, सुपर टैलेंटेड, सुपर हार्ड वर्किंग, फ्लॉलेस अमरीन। बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली आकर, कैपिटल आकर, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं 7 साल बाद आया हूँ। मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था जब वो राफेल नडाल की मैच नहीं हुई थी। तो माई मॉम इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ नडाल, तो दे लिटरली वी ऑल हैड फ्लोन टू वॉच द मैच। उसकी टिकट मुझे नहीं मिली थी, मुझे याद है, मैं होटल में ही बैठा रहा था। लेकिन अब 7 साल बाद आया हूँ अपनी फिल्म की बात करने, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। जी, मेरा नाम है अमरीन, मैं हूँ लीड एक्ट्रेस हमारी मूवी बैड बॉय की। एंड हाँ, मैं भी काफ़ी सालों के बाद दिल्ली आई हूँ एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे अपनी मूवी प्रमोट करने आई हूँ मैं काफ़ी सालों के बाद। तो आप सभी का स्वागत है एंड थैंक यू आने के लिए। हम क्वेश्चंस स्टार्ट करें अगर आप सब रेडी हो तो। Hi, Seema Dhawan here. Hi. Namoshi and Amreen. थोड़ा सा अपने रोल के बारे में बताइए। एंड आई थिंक इट सीम्स टू बी अ बैड बॉय गुड गर्ल स्टोरी। सो इज इट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट अमेरिकन सीरीज ऑफ बैड बॉय और इट हैज़ गॉट अ डिफरेंट फ्लेवर? Not at all. It is not inspired by anything. I think Bad Boy in itself is original and yes, he is the bad boy. I am the good girl. मेरे कैरेक्टर का नाम है ऋतुपर्णा इस मूवी में। I think ये कैरेक्टर से मैं बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर पाती हूँ क्योंकि ये मेरी तरह है, आप सभी लड़कियों की तरह है। आई थिंक वो एक नॉर्मल लाइफ जीती है, 996 आउट ऑफ 1000 लेके आती है, अपने माँ बाप की हर एक बात सुनती है और कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती है। एंड तभी उनकी लाइफ में रघु द बैड बॉय कम्स, जो उनके लिए गुड बॉय है एंड उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो जैसे कहते हैं कि कभी सेम तरह के लोग प्यार में नहीं पड़ सकते, हमेशा 2 तरह के लोग ही ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सो यही कहानी है हमारे बैड बॉय की एंड आई होप आप सभी को पसंद आए। हमारी मूवी 28 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है सिनेमा घरों में। सीमा मैम हेलो। जैसा अमरीन ने कहा, ये ओरिजिनल है। ये इसका मुझे तो कोई इंग्लिश सीरीज़ पता भी नहीं है इस नाम से। खैर, ये ओरिजिनल स्टोरी है और ये आपने सही कहा, गुड गर्ल फॉलिंग इन लव विद अ बैड बॉय, बट अ बैड बॉय विद अ गुड हार्ट। मेरे किरदार का नाम है रघु वर्मा, जो ज़्यादातर लड़कों की तरह दिल फेंक है, लेकिन जब उसे प्यार हो जाता है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। और जब वो ऋतु से मिलता है उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कैसे इन्हें अचीव करता है। एंड इट्स अ हल्की फुल्की फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, कॉमेडी बहुत है इस फिल्म में। तो आई फील इट्स अ फैमिली एंटरटेनर with very colorful protagonists. Very handsome. She resembles the character a lot. How much do you resemble the character? What do you think? Do I look like a bad boy? I don't? Well, I hope you will not feel the same way on Friday because we are just 4 days away from release.
अगेन एज आई सेड ये बैड बॉय है लेकिन विद अ गुड हार्ट। तो आई थिंक जब आप फिल्म देखेंगी यू विल, इट्स अ वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर। ये बहुत ही, आई थिंक एवरी अदर इंडियन यूथ इज लाइक रघु। आई कांट स्पॉइल, गिव यू स्पॉयलर्स नाउ, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हेलो, दिस साइड, वेलकम आप दोनों का, नमोशी एंड अमरीन। थैंक यू। आप लोगों का एक साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस मूवी में, और किस तरीके से आप लोगों ने इस मूवी को, क्योंकि दोनों की ये फर्स्ट मूवी है, तो उसके बाद कैसे एक दूसरे को मैनेज किया, क्या एक्सपीरियंस मूवी का रहा, और ऐसे शूट करना, और फिर साथ साथ इसमें आपके फादर भी हैं, सो क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे, मुझे एक के बाद एक आंसर एक्सपीरियंस बता दीजिए दोनों। तो जब हमने मूवी स्टार्ट की थी मैं बहुत ही शाय थी एंड नमोशी क्वाइट ऑपोजिट थे। तो जब मुझे अभी भी याद है जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, मैं एकदम ऐसे ही बैठी थी एंड देन वो आके धड़ाम से ऐसे अपना इंट्रोडक्शन किया था उन्होंने। तो आई थिंक बहुत अच्छी जर्नी रही है, काफ़ी लंबी जर्नी रही है हमारी, बट आई थिंक हम दोनों जो फीलिंग शेयर करते हैं, हमारी नर्वसनेस मूवी को लेके या फिर हमारी एक्साइटमेंट मूवी को लेके, आई थिंक हम दोनों ही समझ पाते हैं। आई डोंट थिंक कोई और समझ भी पाता था ये फीलिंग। तो आई थिंक उसमें हमने एक कंफर्ट ढूंढा है एंड वर्किंग विद नमोशी, ही इज़ सो प्रोफेशनल एंड उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है। मैं एक हेल्दी नेचुरल कंपटीशन समझती हूँ उनको देख के। मैं हमेशा बोलती हूँ ओ मुझे भी ये ट्रिक करनी चाहिए या फिर मुझे ये भी सीखनी चाहिए। तो आई थिंक इट वाज लवली वर्किंग विद नमोशी। योर नेम? स्वाति। हाय स्वाति। वर्किंग विद हर, इनके साथ काम करके तो मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन उसका कारण सिर्फ ये नहीं है क्योंकि ये बहुत मेहनती और सुंदर है। इनके साथ काम करके इसलिए और मज़ा आया क्योंकि ये हर दिन इम्प्रूव हो रही थी, और इनकी ग्रोथ मैंने पहले दिन से अब तक अगर मैं देखूं तो मैं पहचान भी नहीं सकता ये वही लड़की है जो राज के घर पे आई थी, एकदम चुपचाप, कोई बात नहीं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं करूं, पर्सनली मैंने किसी एक्ट्रेस को ऐसा ट्रांसफॉर्म होते हुए नहीं देखा है, जबकि मेरी ये पहली हीरोइन है। लेकिन इनकी कमिटमेंट, इनकी सिंसियरिटी इतनी इंस्पायरिंग है, मुझे तो लगता है आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम हर। मैं कभी ढीला हो जाता हूँ लेकिन अमरीन कभी भी अपना फोकस नहीं छोड़ती है। शी इज़ अ सुपर हार्ड वर्किंग गर्ल, और इससे बेटर को एक्टर तो मुझे डेफिनेटली नहीं मिल सकती थी। जैसे कि आपने एक बार बोला था कि आप आकांक्षा अक्षरा सिंह के साथ चाहते हैं कि आप उनके साथ मूवी करें, तो ऐसा कुछ आपके फेवरेट भी हैं वो बहुत ज़्यादा, तो क्या सोचा है कि नेक्स्ट हीरोइन जो आपकी है वो अक्षरा सिंह होने वाली है? देखिए वो इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, ये प्रिविलेज मेरे पास नहीं है कि मैं उनको कहूँ मेरे साथ काम करो, है ना। अगर वो चाहती है तो मैं तो कल का कल रेडी हूँ, बताओ कहाँ पे जाना है। एंड येस, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अक्षरा जी, और मैं ज़रूर उनके साथ काम करना चाहूँगा। मैं ये ऐड करना चाहूँगी, मतलब आप सभी तक ये बात पहुँच गई, अरे वाह। चलो सही है। मतलब नमोशी अमरीन, आपका स्वागत है दिल्ली में, और हम उम्मीद भी कर रहे हैं आपकी ये बैड बॉय बहुत सफल हो। कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि मिथुन दा भी आपके साथ है इसमें, तो एक चैलेंज रहता है, तो उसके बारे में बताइए कैसा है। सर आपका नाम? आफाक, बॉलीवुड रूबरू से। हाय आफाक भाई। चैलेंजिंग था, लेकिन इसमें डैड का जो किरदार जो है गेस्ट अपीयरेंस में है, ही इज़ डन अ सॉन्ग इन दिस फिल्म, तो उनका जो था वो 1 मिनट का ही काम था, लेकिन वो 2 घंटे के मुकाबले तगड़ा है। चैलेंजेस हमेशा होते हैं सर। देखिए एक्टिंग जो है वो इतनी आसान है नहीं जितना आपको लोगों को शायद लगता होगा। ये सोच के लगता होगा यार मिथुन चक्रवर्ती का बेटा है तो आसानी से कर लेता होगा या काम मिल जाता होगा। आई थिंक एक्टिंग बहुत ही मुश्किल प्रोफेशन है, क्योंकि फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम होती है। एंड हमारे पास हमारे जो डायरेक्टर थे वो इतने एक्सपीरियंस थे कि उन्होंने हमें रियली हमारा जॉब आसान कर दिया काम, मिस्टर संतोषी। लेकिन ये फिल्म के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है ये कहना कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ बहुत आसान है, बट टू बी एन एक्टर, अ प्रोफेशनल एक्टर, अ सिंसियर एक्टर, उसमें बहुत मेहनत जाती है। तो एक चैलेंजेस तो मुझे लगता है प्रमोशन में भी उतनी है, यू नो, टू बी अलाइव, बिकॉज राइट नाउ मी एंड अमरीन आर गोइंग ऑल ओवर इंडिया, हर जगह जाना, तरह तरह के लोगों से मिलना। आई थिंक एक एक्टर की जर्नी सिर्फ सेट पे नहीं है, इट इज़ इवन बियॉन्ड द सेट। तो आई थिंक आज के टाइम पे इफ़ यू आर अ बोरिंग एक्टर ऑफ स्क्रीन,
it's a very big no. You have to be a good actor on screen and a very good actor off screen, because nowadays social media आने से एक एक्टर की पर्सनालिटी भी बिकती है. He is no longer just a poster boy. तो चैलेंजेस तो मुझे लगता है आप शुरू हुए हैं सर, और होपफुली 28 से थोड़े और बेटर होते जाएंगे. मैं भी उस चीज़ को कुछ ऐड करना चाहूँगी. आई थिंक चैलेंजेस एक्टिंग में ही नहीं है. आई एम श्योर मीडिया प्रोफेशन में भी चैलेंजेस होंगे. आई एम श्योर हर प्रोफेशन में चैलेंजेस होंगे. एंड आई थिंक मिथुन सर ने एक हमें टिप दिया था, एक राय दी थी कि एक अच्छा एक्टर होने के लिए आपको एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है. तो आई थिंक मिथुन सर ने ये हमारे साथ शेयर किया था. तो आई थिंक मैं हमेशा ये लाइफ भर याद रखूँगी अपने दिमाग में. एंड मिथुन सर के साथ काम करना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था हम दोनों के लिए. फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर करना, एंड वो इतने कूल है, इतने एफर्टलेस है, उनसे बहुत सीखने को मिला. मतलब वो बस एक ही बार देखते थे कोरियोग्राफी और उनके स्टाइल में वो कर देते थे. सो आई थिंक वो एक बहुत मुझे बहुत सीखने को मिला उनसे. हेलो, नमस्कार नमोशी जी. मेरा सवाल है आपसे. आपने जनाबे अली सॉन्ग के अंदर एक मिथुन दादा का स्टेप किया है. क्या ये स्टेप आपको दादा ने कराया है और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? सर आपका नाम? सुरेश छाइडी, द्वारका दर्पण. सॉरी, सुरेश छाइडी, द्वारका दर्पण न्यूज़. हेलो सुरेश भाई. ये डांस कोरियोग्राफी का पूरा श्रेय जाता है हमारे कोरियोग्राफर्स को, पीयूष और शाजिया. बिल्कुल भी डैड ने नहीं डाला था. मुझे लगता है डैड तो मुझे कभी कभी डांटते हैं कि यार मत कर जो मैं कर चुका हूँ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ. पहले ही तुम मेरी तरह दिखते हो, तुम मेरे बेटे हो ऑब्वियसली, तो डोंट ट्राई टू कॉपी मी. लेकिन आई थिंक पहली फिल्म में एक झलक तो दिखनी मुझे लगता है ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज कंपैरिजन इंस्टेंट वही होता है. दूसरी तीसरी फिल्म से आप जो है इंडिविजुअली आपको लोग देखने लगते हैं, लेकिन पहली फिल्म में यू हैव टू हैव समथिंग ऑफ योर लेगेसी, वरना लगेगा यार बोल रहा है बेटा है बेटी है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है. तो आई थिंक पीयूष शाजिया ने जानबूझकर ये पेल्विक थ्रस्ट डाला, एंड आई होप मैंने अच्छा किया है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की. हैदराबाद रामोजी में मैं 6-6 घंटे रिहर्सल करते थे. इतनी पेल्विक किया था कि मेरी कमर भी हिल गई थी, लेकिन आई होप मैंने अच्छे से किया है डांस सर. हाय नमोसी, मैं राजेश हूँ हिंदमत मैगजीन से. जी मेरा सवाल दोनों से है. सबसे पहले जो मिथुन दादा का जो इमेज है डिस्को डांसर का, तो आपने डांस के लिए मतलब कितना मतलब मेहनत किया? और अमरीन से सवाल है कि आप दोनों न्यू कमर हैं, हम लोग का बेस्ट विशेष है आप लोगों के साथ. आप फिल्म इंडस्ट्री में किस अभिनेत्री से सबसे अधिक प्रभावित हैं? डांस की बात की आपने राजेश सर. मैं एक्चुअली शामक दावर का स्टूडेंट रह चुका हूँ. मैंने हर डांस फॉर्म का बेसिक सीखा है, लेकिन मैंने डांस से ज़्यादा मैं कहूँगा एक्टिंग पे मेहनत की है. क्योंकि डिस्को डांसर अगर आप उन्हें कह रहे हैं, तो डिस्को डांसर में गाने 20 मिनट थे, फिल्म 3 घंटे की थी. तो एक्टर जो है वो म्यूज़िकल ही नहीं कर सकता है, उसके एक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है. मैंने डांस पे बहुत मेहनत की, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ. लेकिन मैंने ज़्यादा फोकस एक्टिंग पे रखा है, क्योंकि अगर आप याद रखें, मेरे फादर की पहली फिल्म थी मृगया. उसमें ना डांसिंग थी ना कुछ थी, लेकिन नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्टर. तो फर्स्ट बिकम एन एक्टर एंड देन अ डांसर. बट ऑफ कोर्स बैड बॉय इज एन आउट एंड आउट कमर्शियल मसाला फिल्म. तो इसमें एक्शन है, कॉमेडी है, रोमांस है, इमोशन है. तो मैंने हर चीज़ में अपना 100% दिया है. और डांस एक ऐसी फील्ड है सर जो आप हमेशा सीखते रहते हैं. आई थिंक इवन माई फादर टिल डेट इज़ लर्निंग डांसिंग. वो हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट मानते हैं. तो आई थिंक मैंने तो बस शुरुआत की है, एंड आई होप लाइक आई टोल्ड हिम कि मैंने जितना भी इस फिल्म में डांस किया है वो अच्छा किया हो. हाय सर, आपका नाम? राजेश. ओके. सर आई थिंक एक अभिनेत्री जिनको मैं हमेशा याद रखती हूँ और हमेशा who I look up to is श्रीदेवी मैम. I really miss her and I think बचपन में मैं I'm born and brought up in हैदराबाद, तो उन्होंने भी साउथ में काफ़ी फिल्में किए थे. तो मुझे याद है संडे जब मैं उठती थी सुबह, तो टीवी पे या फिर रेडियो पे उनके गाने बजते थे. तो मेरी दिन की शुरुआत ही वैसे ही होती थी. और उनको मैं टीवी पे देखती थी, तो इतने वर्सेटाइल है वो, इतनी प्यारी है वो, तो इतना इनोसेंस है उनके फेस में, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वो ऐसे चुलबुली कैरेक्टर्स भी करती है. सो आई थिंक
ऐसे लाखों में एक ऐसे एक इंसान होता है, एंड आई एस्पायर टू बी लाइक दैट। मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, एंड आई थिंक मैं उनसे रिलेट भी कर पाती हूँ, क्योंकि वो मैंने सुना है काफ़ी स्टोरीज़ की वैनिटी में बैठ के वो बस अपनी बुक पढ़ती थी, या फिर वो जब कट होने के बाद वो बस चुपचाप से बैठती थी। आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी भी काफ़ी वैसे ही है, तो मुझे बहुत कंफर्ट मिलता है वो चीज़ में। एंड जैसे ही एक्शन कहते हैं तो वो कैसे अपने किरदार में वापस आ जाती हैं। सो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मैं श्रीदेवी मैम से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मेरा नाम अंकुश शर्मा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मूवी का पूरा शूट कहाँ पर हुआ और कितना टाइम लगा आपको शूट कंप्लीट करने में? सर हमने ये मूवी 60 डेज़ में कंप्लीट की है, टॉकी पोर्शन। हमने 30 डेज़ बैंगलोर में एंड 30 डेज़ मैसूर में शूट किया, बैक टू बैक विदाउट एनी ब्रेक्स, मे बी 1 डे बिकॉज ऑफ रेन। बट बहुत मेहनत का काम है, एंड हम 2 न्यू कमर्स हैं, तो हमें बहुत ही बहुत सारी मेहनत लगी इस चीज़ को, इस मूवी को ये मकाम तक लेके आने के लिए। हेलो सर, हेलो मैम, आई एम अंशु फ्रॉम हिमकॉम न्यूज़। पहले तो आप दोनों को बहुत सारी बधाई आपकी मूवी के लिए। सर मेरा सवाल आपसे है कि जैसे ये मूवी जो है आपकी बैड बॉय मूवी, ये कॉमेडी ड्रामा रोमांस बेस्ड मूवी है, और इस मूवी में आप कॉमेडी करते नज़र आ रहे हैं। जो आपका कैरेक्टर है वो बहुत ही फनी कैरेक्टर है, तो आप इस कैरेक्टर को रियल लाइफ से कितना रिलेट करते हैं? क्या आप रियल लाइफ में भी इतने फनी हैं या बिल्कुल ऑपोजिट हैं, एकदम शाय नेचर के? शाय का तो आसपास श भी नहीं है मेरे पास। मुझे लगता है एक्टर हो तो आपको सबसे पहले शाय तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज एक्टर जो होता है वो एक बेशरम इंसान होता है, क्योंकि वो जब एक्शन बोलो रो देता है, हंस देता है, नाच देता है बिना कोई शर्म के। तो एक्टर्स को तो शाय होना ही नहीं चाहिए। जो आपने पूछा, रिलेट मैं बहुत करता हूँ। पहली बात यह है कि रघु बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और ना मैंने सच कहूँ तो इतनी कुछ पढ़ाई कर ली है लाइफ में। मैंने ज़्यादातर फोकस एक्टिंग पे ही रखा। मैं पिछले 21 साल से एक्टर रह चुका हूँ। एज अ हीरो मैं अब आ रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले 21 सालों से आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग। चैलेंजेस बहुत होते हैं, लेकिन इस फिल्म में कॉमेडी करने का जो मज़ा है ना, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इस फिल्म में मैंने जॉनी लीवर साहब के साथ कॉमेडी की है, जिन्होंने मुझे लगता है कॉमेडी को एक नई पहचान दी इन द 90s। 400 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। तो जॉनी भाई के साथ जब मेरे कॉमेडी सीन्स थे, अमरीन भी थी उसमें ऑफ कोर्स, वो मेरे लिए एक अलग ही मास्टर क्लास थी, बिकॉज एक जगह राजी और एक जगह जॉनी भाई। आई थिंक कॉमेडी क्या होती है मैंने एक्चुअली सेट पे सीखा व्हाइल वर्किंग विद द लेजेंडरी जॉनी लीवर। हाय नमोशी, रोहित नाम। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा मूवी का जो ये टाइटल है बैड बॉय, ये कितना सेटिस्फाई करता है आपको? आप दिखने में तो इतने कूल और हैंडसम है। थैंक यू ब्रो। आपका नाम? रोहित नाम। रोहित एक्चुअली जब ये फिल्म डेवलप हो रही थी, इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, तो राज जी की एक आदत है कि वो अगर एक ज़बरदस्त सीन भी लिखते ना, तो रात को 1 भी बजे तो बोलेंगे यार तू घर आ जा। वो ऐसे चाइल्ड लाइक एनर्जी उनकी। तो वो मुझे सीन सुनाते थे, ये कैरेक्टर है। मैं बोला राज जी फिल्म का नाम क्या है? तो बोला बैड बॉय। तो मैंने बोला राज जी बैड बॉय क्यों? यू नो व्हाई? मीन ये है। बोलता है नहीं, इसमें जो तेरा कैरेक्टर है ना, वो हीरोइन के बाप के लिए बैड बॉय है, बिकॉज तू ना तेरे में कोई क्वालिटी है, ना तेरे में कोई स्टैंडर्ड है, ना तू कमाता है, तो एक नंबर का निकम्मा है इस फिल्म में। तो फॉर समवन हु कम्स फ्रॉम सच अ रिच एजुकेटेड फैमिली, उसकी बेटी को अगर एक लफंगे से प्यार हो जाएगा तो उसे बैड बॉय ही कहेगा। तो दिस इज व्हाई द फिल्म इज कॉल्ड बैड बॉय। तो अपनी इन बैड बॉय में क्या क्वालिटीज देखी आपने, जो रिलेशनशिप आया आपको? आई थिंक मेरी जो कैरेक्टर है उनको इनसे प्यार हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया में उनकी फीलिंग कोई समझ ही नहीं पा रहा है, एंड अचानक से ये लड़का उनकी ज़िंदगी में आता है जो उनको समझ पा रहा है। वो ही इज़ विलिंग टू ऑफर ऑल द लव एंड द केयर, एंड नॉट ऐसे सडनली, आई थिंक स्लोली। सो आई थिंक वो एक ब्यूटी है ये मूवी की, लव स्टोरी की, जो स्लोली बिल्डअप होती है। एंड आई थिंक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है। एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड ऑफकोर्स फैमिली ऑल्सो, उनको बहुत छू जाएगी ये बात, एंड वो रिलेट भी कर पाएंगे ये चीज़ से। सो एंड आई थिंक आप सबको क्या लगता है बैड बॉय? आपके मुझे तो लगा काफ़ी कूल नेम है मूवी टाइटल, एंड सबके दिमाग में इजीली भी बैठ जाता है। आप सभी को अच्छा लगा है मूवी का टाइटल बैड बॉय, है ना? बहुत कैची है ना?
तो ये है कि जैसे आपने स्क्रिप्ट बैड बॉय ली तो आपका क्या रिएक्शन था कि आपको ये तो क्या महसूस हुआ कि भी ये मेरी फर्स्ट मूवी का ऐसा करना चाहिए? और दूसरा ये है कि जैसे इसमें फिल्म में डायलॉग है कि शादी से पहले तो बाप मालसा है और शादी के बाद में ससुर फादर लव्स मारे जी, तो उस पर मतलब क्या वाकई आजकल का ऐसा चिंतन बन रहा है क्या इसका? सबसे पहले तो जो भी यहाँ पर है मुझे ग्रीन टी पिला दो प्लीज़ प्लीज़, हम पे थोड़ा। आप पियेंगी? जी जी। आपका नाम? राजेश, टोटल कवर से। हाय राजेश भाई, पहला सवाल था कि मैंने ये फिल्म, आपने कहा कि बैड बॉय कैसा लगा। राजेश भाई, बेरोज़गारी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत डेस्परेट बनाती है और मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है कहने में कि बैड बॉय से पहले मुझे बहुत बेरोज़गारी के दिन देखने पड़े। जब मुझे बैड बॉय ऑफ़र आई, इनके फादर साजिद भाई ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने बोला सर डन, सेट पे चलो, क्योंकि मैं इतना उतावला था काम करने के लिए। और फिर पता चला कि संतोषी जी हैं, तो मैंने एक भी सवाल पूछा नहीं है सर। एज अ स्टूडेंट गया हूँ, मुझे आज भी लगता है कि मुझे इतना बड़ा लॉन्च मिला है, मैं तो सच में मेरा ये गुड लक है। तो मैंने ये कभी सोचा नहीं इसका टाइटल ये क्यों है, ये कैरेक्टर क्यों है। उस वक्त मुझे काम चाहिए था, मुझे काम मिला, एज अ हीरो मिला, तो मैंने उसको ऐसे अटैक किया कि वो एक 10 दिन के बाद जब आदमी खाना खाता है, मैंने वैसे उसको ट्रीट किया है। बिकॉज अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती है सर, वो भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी में सवाल नहीं होता है, सीधा बवाल होना चाहिए। और आपका दूसरा सवाल कि वो तो राज जी का ह्यूमर है कि वो मेरे फादर जो फिल्म है उनका भी नाम जो है राजेश शर्मा है, तो वो एक कॉमेडी बिट है, उसमें वो फादर सन का रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो मस्ती में कहता है कि यार अब तक मैंने तुझे पाला, अब तुझे ससुर पालेगा। तो दैट इज़ द ह्यूमर ऑफ द फिल्म। Last question. Thank you. Last question. Hello ma'am. Congratulations to you both. I'm from मायापुरी, मुस्कान। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आप दोनों की ये फर्स्ट मूवी है, तो आप दोनों ने किससे टिप्स लिए या फिर कुछ ऐसे टिप्स जो आपको बहुत ज़्यादा काम आए हो मूवी में, तो ऐसे आपने किनसे टिप्स लिए थे? एडवाइस तो मुझे मॉम एंड डैडी देते हैं, एंड आई थिंक उनकी डांट और उनकी एडवाइस दोनों मुझे प्यारी लगती है। बाकी जो बाहर का शोर है मुझे सुनाई नहीं देता है। वो हमेशा एडवाइस देते हैं कि बी योर सेल्फ, बी नेचुरल। आई थिंक जब तुम नेचुरल रहती हो बहुत अच्छी लगती हो। सो मैंने बहुत कोशिश की वो अप्लाई करने की, एंड आर्टिफिशियल नहीं बनने की या फिर टू हार्ड में ट्राई नहीं कर रही थी। सो आई थिंक एक टिप मैं ये याद रखूँगी। एंड ऑल्सो कल हमारा प्री रिलीज़ इवेंट था, परसों हमारा प्री रिलीज़ इवेंट था जहाँ पे बहुत सारे सुपरस्टार्स आए थे। दे गेव अस द ब्लेसिंग्स, एंड वहाँ पे जैकी श्रॉफ सर थे। उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मेरे दिमाग में अभी भी है। उन्होंने कहा था कि जस्ट ब्रीथ थ्रू इट। जब भी आप हैप्पी हो, जब भी आप सैड हो, जस्ट ब्रीथ थ्रू इट एंड बी कॉन्फिडेंट। सो आई थिंक ये टिप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। Yes, Muskan. So same question to you also. Yeah. Tip आपको क्या मिली है जो फर्स्ट मूवी के लिए? Well, in my advantage, मेरे पूरे ख़ानदान में एक्टर्स हैं। My mother, my father, my brother, my भाभी, my sister. So even my brother, the other brother, he also acts at times. तो एडवाइस तो बहुत थी, लेकिन जो सबसे बड़ा टिप मुझे याद है, we were going to Bangalore for our 2 महीने के शेड्यूल था। तो जस्ट एक रात पहले मैं घर आया मुंबई में, मैंने बोला डैड मैं कल जा रहा हूँ शूट पे, क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने बोला मुंह बंद रख और कान खुला रख, अपने डायरेक्टर की बात सुन। तो मैं पहली पिक्चर में राजकुमार संतोषी मिला है, बोलते मेरे हाथ नहीं आया आज भी राजकुमार संतोषी, वो तुम्हें ले रहा है। तो यू आर वेरी लकी दैट यू हैव सच अ बिग डायरेक्टर, बट एन एक्टर्स जॉब इज टू कीप क्वाइट एंड टू लिसन एंड ऑब्जर्व। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट टिप दैट माय फादर गिव मी। Thank you so much. थैंक यू। So guys, share this video and comment below, hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much.